Namaste, Sasrakal, and Salam, friends. Welcome to the talk show Sajan Naya, Tourism, Hospitality, and Aviation. Friends, today I request you all to call for an appeal. हम सब मिलकर गुहार लगाएंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट्स, हर स्टेट गवर्नमेंट को, हर एक स्टेट पर। जी हाँ, मुझे पता है कि अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है कि हम लोग सेकेंड फेज का कोविड क्राइसिस को मीट कर बाहर निकले हैं। ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जी हाँ, आज ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, दवाइयाँ हैं और आज वैक्सीनेशन भी ज़ोरों शोरों में चालू है सब जगह पर। ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग ने कोरोना को जीत लिया, लेकिन जी हाँ, हम लोग सही रास्ते पर है। हमें पता है कि जी हाँ, 1 या 2 या 3 महीने के अंदर इंडिया विल बाउंस बैक अगेन। ऐसे एक माहौल में एक कारण था कि हम लोग ने पिछले 3 या 4 हफ्तों से हम लोग ने कोई वीडियो रिलीज नहीं किए। जब देश परेशानी में हो, जब देश जल रहा हो, तभी हम लोग वीडियो रिलीज करके करें क्या मतलब रहेगा उसका? ये हमारी सोच थी। आज जब वो फेस निकल चुका है, आज ट्रीटमेंट मिल रही है लोगों को, तो मुझे लगा कि अभी ट्रैवल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन इंडस्ट्री साथ आना चाहिए, मिलकर अपील करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और हर स्टेट गवर्नमेंट को कि वो कोई स्ट्रेटजी ले आए या कोई प्लान ऐसा ले आए कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री वापस रिवाइव हो। उनके मदद के बिना हमें वापस रिवाइवल होना बहुत मुश्किल है। और जब हम रिवाइवल कह रहे हैं तो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में नहीं कह रहे हैं हम लोग, जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री है, होटल्स है और टूर ऑपरेटर्स है जो ऑर्गेनाइज्ड है, जिसके पास लाइसेंस है, जिसके पास पेपर्स है, जो बैंक में डीलिंग्स करते हैं। सिर्फ वो सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। मैं लास्ट स्ट्रेटा जो है, जो हॉर्स राइडिंग, हॉर्सेस को रखते हैं, घोड़ों को रखते हैं, या सोविनियर्स, छोटे सोविनियर्स बेचते हैं प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट में, या छोटे दुकानें रखते हैं जिसका रोजी रोटी टूरिज्म के वजह से ही चलता है। ऐसे लोगों तक तो कैसे पहुंचे, उसके लिए हमें प्लान आज करना पड़ेगा। हमें आज कोई ना कोई स्कीम ऐसे लेके आना पड़ेगा जो पूरे इकोसिस्टम, ट्रैवल एंड टूरिज्म के पूरे इकोसिस्टम को एक बूस्ट मिले। मेरे मायनों में, अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर एक एग्जांपल लो तो लेट्स से पर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स दैट ऑर्गेनाइज सेक्टर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, एविएशन, हॉस्पिटैलिटी में ऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग 50% टैक्स हॉलिडे देते हैं अगले 6 महीने के लिए। अगले 6 महीने के लिए टैक्स हॉलिडे देते हैं 50%। गवर्नमेंट का काम वहां पर खत्म नहीं होता है, सिर्फ पॉलिसी बनाने से नहीं, वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। और जो 50% जो टैक्स रिबेट दिया गया है, हॉलिडे जो दिया गया है, वो एंड यूजर तक पहुंचता है या नहीं, ये भी हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। जी हाँ, काफी सोशलिस्ट आउटलुक है, लेकिन यही एक चारा है कि हम लोग कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी कर पाए और लोगों तक पहुंच पाए, उनको रोजी रोटी उनको वापस दिला पाए। यही एक चांस है। तो ऑन वन एंड पॉलिसी एक अच्छी बने, एक अच्छा एक स्ट्रेटेजी बने, उसके साथ ही साथ उसको गवर्न कैसे किया जाए, कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, मॉनिटर भी करना बहुत जरूरी है। ऐसे अगर हम करते हैं तो मे बी डोमेस्टिक टूरिज्म will revive at a very early stage itself. कैसे? If 50% of tax holidays given to big hotels, budget hotels, formal sector, the organized sector, and that is reflected on their pricing, and then the tour operator can price his operations accordingly, and ultimately the buyer, the tourist, finds it affordable to buy. That is where you win the game. If they come in affordable prices, then there will be people coming out of their house and actually after their vaccination, after they're getting the jab, they will come out of the house and volunteer to go to places. Because one is that, yes, they have been at home for a long time. 2 is the fact that they are safe now, they are vaccinated. And 3rd, it's quite affordable prices. They should begin such prices scheme that they know this chance will not come again once more.
then is when by September, October, we can have our bookings, starting our bookings by Diwali, start bookings by Diwali, and by Jan and Feb, we're able to roll on the tours in the real sense. So coming January should be the target where we have tourism coming back into its own place, and the ones who can depend upon the market at this juncture, at this point, as close as August to September, October is concerned, is the domestic market. If we are able to lure the domestic market, अगर domestic market को हम लोग पहुंच सकते हैं उनके तक, उनके लिए हम लोग स्पेशल पैकेजेस और स्पेशल प्राइसिंग बनाए, तो जी हाँ, जनवरी फरवरी में हम देखेंगे कि टूरिज्म एक स्टेप आगे बढ़ रहा है. इंटरनेशनल टूरिस्ट को भूल जाओ, इंटरनेशनल सेक्टर को भूल जाओ फिलहाल. जिस तरीके से माहौल है कोविड-19 का, मैं तो कहता हूं अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट को अगर बेटी करना हो तो नॉट दिस ईयर, द नेक्स्ट ईयर 2023 is the time we can actually even think of having some kind of international tourist, or the way we can market it and plan it and brand it as a brand called India is concerned. For this particular situation of COVID-19, the government has to do two things. One, come up with a kind of a policy, a plan that is lucrative and that catches eyeballs in terms of price, in terms of service, in terms of safety, in whatever regards it could be in terms for tourism is concerned. On the other hand, just getting the policy, just getting the rules and regulations, the law in place is not good enough. The government has to make sure it is put into place also. It is implemented the right way. If COVID-19 time, we could have a full lockdown and everybody, it could be governed very well, it could be implemented very well. Why can't we implement the same ideology in the travel and tourism sector? The policy should be introduced and they need to be implemented and needs to be monitored by the government of India whether the actual objective is met or no by giving the tax holidays or any other plan. But yes, my request to the Indian government and all the state governments is that kindly start working on it, and we are waiting, we're desperately waiting for some kind of incentive or a plan or a discount of holiday, a discount of tax in the coming months. Thank you for listening.